बस तुमसे मिलना है। अरे शांतनु, आज भी ऑफिस? कल तो तुम कह रहे थे कि शादी की सालगिरह है, मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। क्या हुआ, सब ठीक है ना? एंड एवरीथिंग इज़ ऑल राइट रोहन। श्रुति को अपनी ड्रेस ट्राई करने के लिए बुटीक जाना था और पार्लर भी जाने को कह रही थी। उसे ड्रॉप करता हुआ मैं भी ऑफिस आ गया। आखिर अकेला घर में करता ही क्या। बढ़िया ही तो है शांतनु, शाम को घर पहुंचोगे तो भाभी सजी सवरी मिलेगी। वैसे शाम का क्या प्रोग्राम है तुम लोगों का? श्रुति बहुत टाइम से कैंडल लाइट डिनर की जिद कर रही थी, लेकिन मैं ही समय नहीं निकाल पा रहा था। आज उसे डिनर पर वहीं ले जाऊंगा। कैंडल लाइट डिनर के साथ पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। शांतनु की आंखें खुशी से चमक रही थी। शांतनु और श्रुति दोनों साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। शांतनु बहुत शांत और समझदार और पढ़ाई में अव्वल था, दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग, आदर्शवादी, दुनिया को बदलने की सोच रखने वाला। इसके विपरीत श्रुति हिरनी सी चंचल, नदी की तरह स्वच्छंद और अपने सपनों की दुनिया में ही रहने वाली थी। वह पढ़ाई के साथ साथ डांस और कॉलेज में भी होने वाले नाटकों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। एक दिन वाद विवाद प्रतियोगिता में दोनों ने हिस्सा लिया। श्रुति वह प्रतियोगिता तो शांतनु से जीत गई, लेकिन अपना दिल हार बैठी। विपरीत स्वभाव के लोगों में वैसे भी आकर्षण ज़्यादा होता है। यही उन दोनों के साथ भी हुआ। जैसे जैसे कॉलेज के साल बढ़ते गए, उनका आकर्षण गहरे प्यार में बदल गया। दिल्ली में शांतनु अकेला ही था। उसकी माँ गांव में उसके चाचा चाची के साथ रहती थी, जो कि एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था। वह श्रुति को सबसे मिलवाने के लिए उसे अपने गांव लेकर गया। उसकी माँ तो इतनी सुंदर बहू को देखकर बलिहारी हो गई। सभी को श्रुति बहुत पसंद आई। उसका स्वभाव ही ऐसा था, जिससे मिलती बस उसका मन मोह लेती। श्रुति का पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता था। वह अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और उतनी ही लाडली भी। शांतनु के इतने बड़े ओहदे पर सरकारी नौकरी और उसका स्वभाव देखकर श्रुति के परिवार वाले बहुत खुश हुए। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों शादी के बंधन में बंध गए। श्रुति एक अमीर घर की बेटी थी। वे उसे बहुत सारे उपहार और एक बड़ी सी कार देना चाहते थे, लेकिन शांतनु ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। शांतनु और श्रुति ने सरकारी आवास में अपनी नई जिंदगी की प्यार भरी शुरुआत की। दोनों साथ में नाश्ता करते, फिर शांतनु ऑफिस चला जाता। श्रुति का वर्क फ्रॉम होम ही था। शाम की चाय की चुस्कियों के साथ दोनों दिन भर की बातें करते, फिर मिलकर डिनर बनाते और दिन के अंत में एक दूसरे के आगोश में आने वाले कल के सपने बुनते। उनका जीवन एक परी कथा की तरह चल रहा था, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से श्रुति उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। शांतनु, चलो ना हम भी किसी पॉश एरिया में घर खरीद लेते हैं और अपनी पुरानी कार बेचकर नई कार खरीद लो। ऐसी कार तो चपरासी के पास भी नहीं होती। कितने समय से हम कहीं घूमने भी नहीं गए हैं। मेरी सारी सहेलियां तो हर दूसरे महीने घूमने चली जाती है। इंडिया तो छोड़ो, सब फॉरेन भी घूम आए हैं। शांतनु के ऑफिस से आते ही श्रुति ने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। शांतनु ने टेबल पर रखा पानी का गिलास श्रुति की तरफ बढ़ा दिया और हंसकर बोला, लो पानी पी लो, तुम्हारा गला सूख गया होगा। तुम हंसकर मेरी बात मत टालो शांतनु, इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे कभी सीरियसली नहीं लेते। एक ही तरह की ज़िंदगी जीते जीते मैं बोर हो गई हूँ। तुमने सही कहा श्रुति, अब हमें अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए सोचना चाहिए। क्या कहती हो, आज से ही तैयारी शुरू कर दे? शैतानी से शांतनु ने इसकी आंखों में देखा। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। श्रुति ने गुस्से से मुंह फेर लिया। तो मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ? हमारी शादी को 2 साल होने वाले हैं। अब तो हम मम्मी पापा बनने के बारे में सोच सकते हैं। मम्मी पापा बनने से पहले हमें अपने स्टेटस के बारे में सोचना चाहिए। पैर पटकते हुए वह किचन में चली गई। इस तरह का व्यवहार अब श्रुति की आदत बन गया था। वह बात बात पर दूसरों के जीवन के साथ अपने जीवन की तुलना करती और कुढ़ती रहती। जब शांतनु घर आता तो वह उससे बात करने के बजाय फेसबुक और इंस्टाग्राम में बिजी रहती। श्रुति बुटीक से वापस आकर बैठी ही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। इस समय कौन आ सकता है, वह सोच ही रही थी कि दोबारा घंटी बजी
उसने फटाफट उठकर दरवाज़ा खोला। शांतनु सर यहीं रहते हैं? लड़के ने पूछा। उसके साथ एक औरत भी थी। श्रुति ने पहले कभी उन्हें नहीं देखा था। उसके चेहरे पर हैरानी देखकर लड़के के साथ खड़ी महिला ने कहा, नमस्ते मैडम, यह मेरा बेटा विनय है। मेरे पति शांतनु भैया के ऑफिस में चपरासी हैं। नमस्ते। शांतनु तो घर पर नहीं है, वह ऑफिस गए हुए हैं। इसके पापा ने बताया था कि आज भैया छुट्टी पर हैं, इसलिए मिठाई देने आपके घर आ गए। शक पकाते हुए वह महिला बोली, प्लीज़ आप दोनों अंदर आइए, ऐसे ही बाहर में से आपको नहीं जाने दूंगी। श्रुति ने दोनों को जूस का गिलास देते हुए पूछा, यह मिठाई किस खुशी में है? मेरे बेटे की नौकरी लग गई है और यह सब शांतनु भैया के कारण ही हुआ है। इसके कॉलेज की फीस भैया भी भरते थे। कॉलेज के बाद नौकरी के पेपर की तैयारी के लिए भैया रोज़ लंच में विनय और उसके कुछ दोस्तों को हमारे घर पर ही आकर पढ़ा देते थे। इन सभी दोस्तों का सिलेक्शन हो गया है। हम गरीब तो उन्हें क्या दे सकते हैं, बस एक मिठाई का डिब्बा और अपने दिल से बहुत सारी दुआएं आप दोनों को देते हैं। भगवान आप दोनों की दुनिया की सारी खुशियां दे। अपने आंचल से आंखें पोंछते हुए वह बोली। महिला ने अपने दोनों हाथ आशीर्वाद के रूप में श्रुति के सिर पर रख दिए और चलने के लिए खड़ी हो गई। श्रुति की भी आंखें गीली हो गई। वह दोनों हाथ जोड़ते हुए वह बोली, आप बिना खाना खाए नहीं जा सकते। घर पर बहुत सारे लोग बधाई देने आए हैं। अब हमें जाने की इजाज़त दो बेटी। शाम को जब शांतनु ने घर के अंदर पैर रखा तो उसके कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए। कमरे में मध्यम रोशनी थी। फूलों की खुशबू से कमरा महक रहा था। डाइनिंग टेबल पर कैंडल जल रही थी और टेबल पर उसकी पसंद का खाना सजा हुआ था। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनकर श्रुति बाहर आई। उसने आसमानी रंग की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी जो हनीमून पर शांतनु ने उसे बड़े प्यार से दिलाई थी। अब क्या दरवाजे पर ही खड़े रहोगे, अंदर नहीं आओगे? यह मेरा ही घर है। मुझे लग रहा है मैं किसी परी लोक में आ गया हूँ और मेरे सामने एक आसमानी परी खड़ी हुई है। बिल्कुल सही कहा तुमने राजकुमार, यह तुम्हारी ही सल्तनत है और यह परी बड़ी बेसब्री से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही है। शांतनु ने कसकर श्रुति को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसकी आंखों में देखकर बोला, आज लग रहा है बरसों बाद तुमसे मिल रहा हूँ। जाओ पहले हाथ मुंह धोकर चेंज कर लो, फिर आराम से मिलते हैं। श्रुति ने उसे बाथरूम की जगह ढकेल दिया और जीन्स और सिल्वर कुर्ता पहनकर जब शांतनु बाहर आया तो श्रुति प्यार से बस उसे देखती रह गई। शांतनु गुनगुनाते हुए श्रुति के पास आकर बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक बॉक्स निकाला और चमकते हुए डायमंड के इयररिंग उसके कानों में पहनाने लगा। श्रुति ने उसके हाथ रोक दिए और उसके सीने से लगकर सुबकने लगी। क्या हुआ श्रुति, तुम्हें इयररिंग पसंद नहीं आई? आज कुछ तो हुआ है। तुमने अपनी डिज़ाइनर ड्रेस भी नहीं पहनी और डिनर पर खुद ही बना लिया। आंसू पोंछते हुए उसने मिठाई का डिब्बा शांतनु की तरह बढ़ा दिया। लो पहले मुंह मीठा कर लो। विनय और उसकी माँ दोनों आए थे। आज तो डबल खुशी का दिन है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों की नौकरी लग गई, हमारी एनिवर्सरी भी है और तुम ऐसे खुशी के मौके पर रो रही हो। शांतनु, आई एम सॉरी। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दूसरे लोगों को ब्रांडेड कपड़े पहनते, विदेश के टूर करते देखती तो मुझे लगता कि मेरे जीवन में तो कोई खुशी ही नहीं है। मैं अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करने लगी। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सबके जीने का तरीका अलग है। हर किसी के लिए खुशी के मायने भी अलग है, पर असली खुशी तो वही है जो हमारी वजह से दूसरों को मिलती है। अपना पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। श्रुति, ब्रांडेड कपड़े पहनना, विदेशों में घूमना कोई गुनाह नहीं। लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तभी ऐसा जीवन जी पाते हैं। अपने शौक पूरे करना गलत नहीं है, गलत है तुलना करना। वैसे भी जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। जो व्यक्ति बाहरी दुनिया को खुश होकर दिखाता है, जरूरी नहीं कि वह अंदर से भी खुश हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा अपने मन से खुश रहो। दिखावे की खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। चलो आज अपने मन की खुशी के लिए तुमसे कुछ मांगती हूँ। तुम्हें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ मेरा है वह सब तुम्हारा ही तो है। मैं तुमसे तुम्हारा अंश चाहती हूँ जो गुणों में, सोच में और व्यवहार में बिल्कुल तुम्हारी तरह हो।
उसमें तुम्हारी चंचलता, मासूमियत और भोलापन भी होना चाहिए। हमारी होने वाली संतान हम दोनों का ही अंश होगी। आज रात की उनके पुनर्मिलन की रात थी जो उनके जीवन में खुशियों के नए फूल खिलाने वाली थी। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।